शहजाद, सवाल आप पर ही लगातार उठ रहे हैं। ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ठोक देंगे वाली नीति अपना ली है योगी आदित्यनाथ ने कि जहां देखो अपराधी को ठोक दो। कानून नाम की कोई चीज नहीं उत्तर प्रदेश में रह गई है। कानून से आप सजा दिलवाइए ना, ठोकने की क्या नीति अपना ली? देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ आंदोलन काम पर, जहां तक ठोक दो नीति की बात है, तो जिस सरकार को ये अभी अपना एमवीए अलायंस को ये समर्थन देना चाह रहे हैं, क्योंकि वारिस पठान के साथी इम्तियाज जलील ने समर्थन पत्र भी दिया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, 2004 से 14 में 600 से अधिक। और बड़े बड़े एनकाउंटर मास्टर सचिन वजे से लेकर प्रदीप शर्मा तक, उनके ऊपर फिल्म भी बनी अब तक 56 की। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी विदेश प्रसाद जी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव जी के 499 एनकाउंटर डेथ्स, मायावती जी के जमाने में 261 डेथ्स, और योगी जी के 7 वर्षों में 207 मृत्यु। तो बता दे अवधेश जी कि ये एनकाउंटर जो था वो सेकुलर था, ये आज कम्युनल एनकाउंटर है। वो सरकार की नाकामी छिपाने के लिए था या ये सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं? कुल मिलाकर दंगाई बचाना कैसे है? और आप देखिए, जब पहले दिन 25 से 30 छर्रे शरीर में लेकर राम गोपाल मिश्र की हत्या की गई, तो उस समय क्या बोला गया? मस्जिद के पास से यात्रा क्यों गई? डीजे का म्यूजिक क्यों बचाया गया? अगर इस प्रकार से उकसाओगे तो ये जवाब में तो ये होगा। और जब जवाबी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 अपराधियों को पकड़ती है और उनके साथ गोलीबारी होती है और पैर पे गोली लगती है, तो फिर वो पुलिस पर एनकाउंटर के सवाल उठा देते हैं। ये वही लोग हैं जो यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा था, तो अखिलेश जी ने बोला मुझे इन पर भरोसा नहीं। उनको भरोसा किस पर है? उन आतंकियों पर जिनको 2012 में रिहा कर रहे थे और हाईकोर्ट ने स्टे लगाई। इनको सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आर्मी पर भरोसा नहीं होता, बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है आर्मी पर भरोसा नहीं होता, इनको जब बाटला हाउस होता है तो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रोते हैं ये लोग, और मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल खड़े करते हैं। तो वर्दी पर करो चोट, मनोबल बढ़ाना है केवल दंगाइयों का, और दंगाइयों का ऐसा मनोबल बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी के नेता बैठे, कांग्रेस उनकी साथी है महाराष्ट्र में और कर्नाटक और बाकी जगह। कर्नाटका में एमआईएम के दंगाई हुब्बल्ली राइट्स के केस वापस ले लिए, एसडीपीआई के दंगाइयों के केस वापस ले लिए, डीजे हल्ली और बीजे हल्ली राइट्स के केस वापस ले लिए। तो दंगाइयों के केस वापस लो या दंगाई सुरक्षा कवच बनो। अखिलेश जी ने इतने सारे बयान दिए। अखिलेश जी राम गोपाल मिश्रा की माता पिता से या उनकी पत्नी से मिले क्या? अजीज खान जी से पूछे कि एक बार मिले। और मैं बोलता हूं बाकी सब छोड़ो, आज मूल डिबेट करते हैं। इस देश में ये मुस्लिम इलाका क्या है जिसमें कि यात्रा हिंदुओं की नहीं जा सकती? बंगाल में हो हमला हो जाता है, गुजरात में हो हमला हो जाता है, कर्नाटका में हो हमला हो जाता है। ये तो दोनों महानुभाव जो बैठे हैं लेफ्ट एंड राइट, देखिए जो गौर से देखिए, ये तो उदारवाद के, लिबरलिज्म के सबसे बड़े चेहरे हैं, करिश्मे हैं। तो भाई ये कौन सा उदारवाद है कि मस्जिद के सामने से यात्रा जाएगी, पत्थर फेंकेंगे? डीजे में म्यूजिक मान लो, गौनिका डीजे पे म्यूजिक बहुत गंदा म्यूजिक था, तो गोली मारने के अधिकार मिल जाता है क्या? चलिए हरा झंडा उसने निकाला तो गोली मारने का अधिकार मिलेगा? ये दोनों संविधान बचाओ वाले। पूछिए इनसे कि चाहे कोई भी प्रोवोकेशन हो, ये सर तन से जुदा वाली मानसिकता पर आज डिबेट होनी चाहिए। दोनों खंडन नहीं कर पाएंगे सर तन से जुदा वाली मानसिकता का। अजीज खान जी, बार बार देखिए सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं कि जब बात हिंदुओं की होती है तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो आप लोग आवाज उठाते हैं। और बाकायदा बीजेपी आपके बारे में ये भी कह रही है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस को तो भाईजान का मोतियाबिंद लग गया। देखिए गोनिका जी, सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अभी शहजाद भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा ये इससे ऊपर जा नहीं पाए। आप इस पूरे एपिसोड जो कुछ हुआ है बहराइच में 13 तारीख को, उसके एपिसोड में जाइए आप, उसके अंदर जाइए आप, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस होगा? आप जरा गौर करिए ना, किस तरह वहां पर इनकी सरकार विफल रही दंगा को रोकने में, प्रशासन किस तरह विफल रहा, आप समझिए कि लोकल इंटेलिजेंस किस तरह विफल रहा। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर लोकल इंटेलिजेंस विफल ना होता, सरकार विफल ना होती, वहां की पुलिस प्रशासन विफल ना होती, शायद इतना बड़ा दंगा नहीं हो पाता। एक बात, पहली बात। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो हिंदू का जुलूस निकले या मुस्लिम का जुलूस निकले, जब सरकार को पता था, शासन सत्ता को पता है, प्रशासन को पता है कि साहब इस तरीके का या किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, और अक्सर होता है, तो आखिर वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? सवाल इस बात का कि एक शख्स की जान चली गई, राम गोपाल मिश्रा जी की जान चली गई, ये उनको परवाह नहीं है। ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा कमाल कर दिया एनकाउंटर करके। एक बात आप समझिए, पहली बात कि एक शख्स की जान चली गई, उस पर इनको तकलीफ नहीं है, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राम गोपाल मिश्रा जी की जान गई, तमाम लोगों के घर जला दिए गए, तमाम लोगों की गाड़ियां जला दी गई, बड़ा नुकसान हुआ,
हुआ तो हमारे देश का नुकसान, हमारे लोगों का नुकसान हुआ, चाहे हिंदू का नुकसान हुआ, चाहे मुसलमान का नुकसान हुआ, नुकसान तो अपनों का हुआ ना। इस बात को इन्हें तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है कि आप हिंदू की बात करो, आप मुसलमान की बात करो, आप इनकाउंटर की बात करो, आप पीठ थपथपाओ। मैं कह रहा हूं आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है? आप सत्ता में हैं, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी एलआई है, आपने इसको क्यों नहीं संभाला? संभालने के बजाय ये पीठ थपथपा रहे क्योंकि चुनाव है। मैं आपको बता रहा हूं चुनाव, और चुनाव को इन्होंने इस कहीं ना कहीं ये चुनावी वेला के दौर में इस तरीके की परिस्थितियां पैदा की गई हैं। ठीक है, ये आज हालात के पैदा हो गए हैं। और बीजेपी ने हमेशा हिंदू और मुसलमान की राजनीति किया है इसने, और ये जानती है कि उससे इसका फायदा होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारे की बात करती है, हमेशा सामाजिक समरसता की बात करती है, और ये कह रहे हैं साहब विपक्ष पर आरोप। महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हुआ, एक शख्स आप समझिए पुलिस कस्टडी में जेल में बैठ करके किस तरह नेक्सस चला रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे? ठीक है, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर है इनका?